एजेंडा वहाँ ख़त्म हो जाता है, ये आगे भी बढ़ते हैं, आगे भी है, और वो ग्रेटर इजराइल का एजेंडा है। उसमें ये मदीने वाले तो बात पहले से शामिल है। मैं ये कहता हूँ मक्का भी लाजमन शामिल होगा। अगर उन्होंने नहीं भी खोला ना तो मक्का इसलिए शामिल। असल में देखें वो दावे किसकी करते हैं ना कि इब्राहिम से जो चीज़ चली आ रही है उसके कस्टोडियन हम हैं। ये वो मुसलमानों को तो एक तरह का कब्जा ग्रुप करार दे रहे हैं, अपने आप को इब्राहिम का वारिस बना रहे हैं। दूसरा जैसे तो मक्का किसका था, मतलब खाना काबा किसने तामीर किया है? इस यरफा इब्राहिमुल कवायद मिनल बैत व इस्माइल, हम कहते हैं वो इस्माइल ने भी किया, लेकिन असल शख्सियत तो हज़रत इब्राहिम की है। तो वो क्लेम करेंगे उसको भी मरकज़ सकल भी मुसलमानों का काबा। अब आप ये देखें तो उस यानी वो मैं उस मुसलमानों के लिए तो नहीं क्लेम कर रहे ना, वो तो इब्राहिम के नाम पर अपने लिए क्लेम कर रहे हैं। लेकिन दुनिया क्योंकि इब्राहिम के वारिस वो अपने आप को समझ रहे हैं, मुसलमानों को नहीं समझ रहे। अच्छा, अब आप इस चीज़ को सामने रखकर ज़रा सोचें कि फिर अगला जो मरला होगा उस वो होगा जो इस वक्त जो अरबों ने बेवफाई की है इस्लाम से या फ़लस्तीनियों से, तो वो यहूदियों के हाथों फिर उसका जो है ना वो सज़ा भुगतेंगे। लेकिन चूंकि मैंने कहा ना कि उनके अवाम जिनके अंदर जज्बा है, जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, जो दिल में वो जो होते हैं कमज़ोर तरीन दर्जा उसमें कुड़ रहे हैं कि ये सब क्या हो रहा है, वही फिर उठेंगे जिनकी के लिए हज़रत मेहदी भी आएंगे अल्लाह की तरफ से। लेकिन ये जहन में रहे ना, पहला जो हमारा न्यूक्लियस बनना है उम्मत का वहीं से बनना है ना, फिर वहीं से बनना है। हज़रत मेहदी भी अरब होंगे, उनके साथ जो लोग जमा होंगे इब्तदाई तौर पर वो भी अरब होंगे। आखिर में मदद उनको मशरिक से जाएगी ना, लेकिन पहले जो वो इब्तदाई जमात बनेगी अव्वलीन का जो उनका जो अरावल दस्ता वो तो वहीं से बनेगा। तो गोया यहूदी तो ख़त्म होंगे, अरब ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन छांटी अरबों के अंदर ज़रूर होगी, रजीम ज़रूर चेंज होगा। उसके लिए भी ये सारा दलील बन रहा है। अगर किसी से अल्लाह इक़्तिदार छीनता है तो उसने कोई जुर्म करना होना चाहिए ना, जो उसने किया हो जिसके बदले में अल्लाह छीने। तो ये जुर्म है जो ये कर रहे हैं। पुराने जराइम भी हैं लेकिन ये जुर्म सबसे बड़ा होगा, ये आखिरी होगा। तो इस एतबार से जब आप देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आती हैं कि सब क्या हो रहा है। अच्छा, एक और आखिर में जाके यकीनन फतह जो है ना वो मुसलमानों की होनी है। लेकिन वो जहन में रखें, वो हदीस में आता है कि जब वो फतह होगी, ज़ाहिर है वो तो आलमी फतह है, सारी ताकतें लेट जाएंगी लेकिन खुशी नहीं होगी। सारी दुनिया आपकी हो गई, खुशी नहीं होगी। पूछा गया क्यों? फरमाया जिसके 1000 बेटे थे, 100 बेटे थे, 99 उस जंग में काम आ गए होंगे। इतनी बड़ी तबाही आनी है, ये अब सर पे आई खड़ी हुई है।